इस वक्त की एक बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से, जहां एक बाजार में दुकान खाली कराने को लेकर दो गुटों में जबरदस्त बवाल हो गया। लाठी डंडों से दोनों तरफ से मारपीट शुरू हुई, ईंट पत्थर चलने लगे। इसी दौरान एक युवक ने पिस्टल निकाल ली और फायरिंग करना शुरू कर दिया। घटना बिहार के समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के मऊ बाजार की है। कल देर शाम दुकान खाली कराने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर जमकर पथराव भी हुआ और हवाई फायरिंग की खबर भी पुलिस को मिली। मौके पर पुलिस पहुंची, हालात को कंट्रोल किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक दो दुकानदारों के बीच लंबे वक्त से दुकान और जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और शुक्रवार शाम इसी मामले में दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी होने लगी और उसके बाद धीरे धीरे ये कहासुनी हिंसक हो गई। इस दौरान करीब 5 राउंड हवाई फायरिंग भी की गई। फायरिंग होते ही बाजार में भगदड़ मच गई। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पटना में हुए फायरिंग मामले में हर रोज नया ट्विस्ट आ रहा है और अब ताजा अपडेट ये है कि किसी भी समय खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है। खान सर जेल जा सकते हैं। खान सर की कोचिंग के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। खान सर की तलाश में पुलिस की छापेमार कार्रवाई भी जारी है। दरअसल मामले में खान सर पर आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश में एफआईआर दर्ज हुई, जिसके मुताबिक खान सर के कहने पर उनके गार्ड्स ने फायरिंग की और अब पटना पुलिस की कई टीमें खान सर की तलाश में जुटी हैं। दूसरी ओर मामले में दोनों ही कोचिंग के छात्र आमने सामने हैं। ऐसे में पुलिस ने छात्रों से अपील की है कि किसी के भी बहकावे में ना आए और अगर प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्ण करें। फायरिंग मामले में फंस गए खान सर, दर्ज हो गई एफआईआर। जिस तरह का भी लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा, विधि व्यवस्था या अपराध इसके ऊपर भी होगी, उन सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कर रही छापेमारी, खान सर को लगेगी हथकड़ी। तब तक एक बॉडीगार्ड को क्या करना चाहिए? क्या वो किसी आदमी के ऊपर फायरिंग किया है? क्या वो चोरों की तरह छुप के फायरिंग किया है? क्या सीसीटीवी कैमरा या किसी इंसान से छुप के किया है? बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या है? किसी इंसान को मरते मत छोड़ो, ये बेचारा मर जाता, क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा? क्या खान सर ने रोशन सर को फंसाया, कैंपस मालिक को अपने साथ मिलाया? खान सर फरार है। पुलिस की कई टीमें खान सर को ढूंढ रही हैं। खान सर की कोचिंग के बाहर भी भारी फोर्स तैनात है और छात्रों से लेकर उनके करीबियों तक से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि फायरिंग मामले में खान सर का दाव उल्टा पड़ गया है। जो खान सर खुद को पीड़ित बता रहे थे, अपने कोचिंग पर फायरिंग होने का दावा कर रहे थे, आज मामले में वही सबसे बड़े दोषी दिख रहे हैं। उन्हीं के 2 गार्ड्स गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों के हथियार जब्त कर लिए गए हैं और अब खान सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कदम कुआं थाने में फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि खान सर ने ही उन्हें फायरिंग करने को कहा था। ऐसे में बीएनएस की धारा 109 के तहत ये केस दर्ज किया गया है, जिसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। फायर होने के बाद जो 2 व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, उनको पहचान करके उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है। आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोगों को, उस सबसे कार्रवाई की जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जिस तरह का भी लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा, विधि व्यवस्था या अपराध में जिसके ऊपर भी होगी, उन सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के मालवीय नगर में फ्लोरिश होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है। सीएम रेखा गुप्ता के आदेश के बाद पूरी दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है।
गेस्ट हाउस, होटल, कमर्शियल इमारतों की जांच हो रही है। जो भी बिल्डिंग मानक पर खरी नहीं उतर रही उसे तुरंत सील किया जा रहा है। लाइट काटी जा रही है, नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। 1 जून से अब तक दिल्ली में 82 ऐसी संपत्तियां हैं जहां पर डेमोलिशन की कार्रवाई की गई है। 43 संपत्तियों को सील किया गया है। 150 से ज्यादा नोटिस और ध्वस्तीकरण के आदेश भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू करने की मंजूरी दे दी है। अब अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी और जो भी अफसर दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के बाद अब दिल्ली का प्रशासन नींद से जाग गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर गरज रहे हैं। एमसीडी के अफसर अवैध इमारतों की सीलिंग कर रहे हैं। जिन इमारतों में अवैध निर्माण हुआ है वहां बिल्डिंग को जमींदोज किया जा रहा है। जिस इलाके में फ्लोरिश होटल था वहां बुलडोजर गरज रहा है। दुकानों, होटलों के बाहर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से हटाया जा रहा है। मालवीय नगर में फ्लोरिसन होटल में आग लगने के बाद अब एमसीडी की नींद टूटी है। प्रशासन एक्शन में आया। इस समय मालवीय नगर के कई इलाकों में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। एसडीएम की टीम पहुंची है और ये वो जगह है जहां पे फ्लोरिश इन होटल है और ये फ्लोरिश इन होटल की तरफ जाने वाला रास्ता है जहां पे बुलडोजर फिलहाल उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटा रहा है, उस अतिक्रमण को हटा रहा है जो सड़क पे किया हुआ था। आपको यहाँ पे दुकानें नजर आ रही हैं। इन दुकानों के आगे सड़क पर कुछ जगह को घेरने के लिए एक चबूतरा बना लिया गया था। लोगों ने यहाँ पे वुडन का काम कराया हुआ था और ये वो जगह है जहाँ पे बुलडोजर 2 दिन पहले पहुंच नहीं पा रहा था। काफी चौड़ी सड़क है लेकिन क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया हुआ था इसलिए सड़क का साइज कम हो गया और दिल्ली फायर सर्विस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आसानी से नहीं निकल पाई, इसलिए अब एक्शन हो रहा है। शुक्रवार को सीएम रेखा गुप्ता ने हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली नगर निगम, डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस के आला अफसर शामिल हुए। बैठक में सीएम ने लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही पूरी दिल्ली में G+4 से ज्यादा बनी सभी इमारतों को सील करने का आदेश दिया। कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ रहे अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए G+4 के बियॉन्ड चल रही सभी कंस्ट्रक्शंस को म्युनिसिपल कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं। G+4 से ऊपर चल रही हर कंस्ट्रक्शन जिसमें 1 इंच की भी वायलेशन है उसे तुरंत प्रभाव से सील करने का काम तुरंत प्रभाव से किया जाए।